हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी में। वर्ग 3 चयन परीक्षा की इस सीरीज में आज का टॉपिक है बायोलॉजी पर। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे बायोलॉजी की यूनिट 11 और यूनिट 12 के लगभग 200 वन लाइनर क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज का पहला प्रश्न है, कवक का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड। तो कवक का अध्ययन जो है कहलाता है माइकोलॉजी। अगला प्रश्न है, शैवाल का अध्ययन किसे कहते हैं? व्हाट इज द स्टडी ऑफ एल्गी कॉल्ड? तो शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। अगला प्रश्न है, पशुओं का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने दिया? हु गेव द साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स? तो पशुओं का वैज्ञानिक वर्गीकरण दिया था कार्ल लिनियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी। तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा किस वर्ग में आता है? अमीबा बिलोंग्स टू विच ग्रुप? तो अमीबा आता है प्रोटोजोआ वर्ग में। अगला प्रश्न है, मानव में पाचन कहाँ से शुरू होता है? वेयर डज डाइजेशन बिगिन इन ह्यूमंस? तो मनुष्य में जो है पाचन शुरू होता है मुख, माउथ से। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है लगभग 7.4। अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन कौन से अंग से स्रावित होता है? विच ऑर्गन सेक्रेटेट्स इंसुलिन? तो इंसुलिन हार्मोन जो है पैनक्रियाज अग्नाशय से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हाउ मैनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन हार्ट? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? तो किडनी की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, एड्रेनालिन हार्मोन को क्या कहते हैं? व्हाट इज एड्रेनालिन हार्मोन कॉल्ड? तो एड्रेनालिन हार्मोन को कहा जाता है इमरजेंसी हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन। अगला प्रश्न है, थायरॉक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व आवश्यक है? विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर थायरॉक्सिन हार्मोन? तो थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए आवश्यक तत्व है आयोडीन। अगला प्रश्न, विकास हार्मोन का स्रावण किस ग्रंथि से होता है? ग्रोथ हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय विच ग्लैंड? तो विकास हार्मोन या वृद्धि हार्मोन का स्रावण होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से। अगला प्रश्न है, मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? डायबिटीज इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन? तो मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से। अगला प्रश्न है, मेलाटोनिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलता है? मेलाटोनिन हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय विच ग्लैंड? तो मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है पीनियल ग्रंथि से। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द सेल? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? विच इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न, प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कौन सा है? व्हाट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस? तो प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है राइबोसोम। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? वेयर डज फोटोसिंथेसिस अक्योर इन प्लांट्स? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? व्हाट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र है न्यूक्लियस यानी नाभिक। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है?
व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है एंजाइम किस प्रकार के यौगिक होते हैं? एंजाइम्स आर विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स? तो एंजाइम जो है वह प्रोटीन यौगिक होते हैं। अगला प्रश्न डीएनए की संरचना किसने बताई? हु डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? तो डीएनए की संरचना बताई थी वॉटसन एवं क्रिक ने। अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेस विच डिसीज? तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। अगला प्रश्न है वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? विच एंजाइम डाइजेस्ट फैट? तो वसा का पाचन करता है लाइपेज एंजाइम। अगला प्रश्न है चार्ल्स डार्विन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? चार्ल्स डार्विन इज फेमस फॉर? तो चार्ल्स डार्विन प्रसिद्ध हैं प्राकृतिक चयन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लिए। अगला प्रश्न वंशागति का जनक किसे कहते हैं? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स? तो वंशागति का जनक कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को। अगला प्रश्न है डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? तो डीएनए का पूर्ण रूप है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमंस? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। और अगर क्वेश्चन में आए कि कितनी जोड़ी गुणसूत्र है, जोड़ी में पूछा जाए तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न है जीवन की उत्पत्ति का प्रयोग किसने किया? हु कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट ऑन ओरिजिन ऑफ लाइफ? तो जीवन की उत्पत्ति का प्रयोग किया था मिलर उरे ने। अगला प्रश्न है HIV किस रोग का कारण है? HIV कॉजेस विच डिसीज? तो HIV जो है एड्स का कारण है। अगला प्रश्न है एड्स किसके कारण होता है? एड्स इज कॉज्ड बाय? तो एड्स होता है वायरस के कारण। कौन सा वायरस? HIV वायरस। अगला प्रश्न टेस्टिस का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ टेस्टिस? तो टेस्टिस का मुख्य कार्य है शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन। अगला प्रश्न है महिलाओं में अंडाशय कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? विच हार्मोन्स इज सेक्रेटेड बाय ओवरीज इन फीमेल? तो महिलाओं में अंडाशय जो है एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। अगला प्रश्न है गर्भ निरोधक उपकरण IUD का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUD? तो गर्भ निरोधक उपकरण IUD का फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। अगला प्रश्न है ओजोन परत क्षय का मुख्य कारण कौन सा है? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेक्शन? तो ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। अगला प्रश्न ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से अधिक होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली कॉज्ड बाय विच गैस? तो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के कारण। अगला प्रश्न है जैव विविधता हॉटस्पॉट का उदाहरण कौन सा है? व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स? तो जैव विविधता हॉटस्पॉट का उदाहरण है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। अगला प्रश्न पारिस्थितिकी तंत्र का उत्पादक कौन होता है? हु इज द प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम? तो पारिस्थितिकी तंत्र का उत्पादक होता है हरे पौधे, ग्रीन प्लांट्स। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा का कारण क्या है? व्हाट कॉज एसिड रेन? तो अम्ल वर्षा का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला प्रश्न है मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? मलेरिया इज कॉज्ड बाय? तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण फैलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग किसके कारण होता है? प्लेग इज कॉज्ड बाय। तो प्लेग होता है यार्सनिया पेस्टिस बैक्टीरिया के कारण, और ये बैक्टीरिया जो है वह चूहों से फैलता है। अगला प्रश्न है, क्षय रोग टीबी का रोगजनक क्या है? व्हाट इज द पैथोजन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस टीबी? तो क्षय रोग यानी टीबी का रोगजनक है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अगला प्रश्न है, रेबीज किसके काटने से फैलता है? रेबीज इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ। तो रेबीज जो है संक्रमित कुत्ते के काटने से फैलता है। अगला प्रश्न, चिकन पॉक्स किस वायरस से होता है? चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय विच वायरस? तो चिकन पॉक्स होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? तो रक्त के थक्का जमाने के लिए विटामिन के सहायक विटामिन होता है। अगला प्रश्न है, चेचक का टीका किसने बनाया? हु डेवलप्ड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? तो चेचक का टीका बनाया था एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक रक्तदाता कौन सा रक्त समूह है? विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर? तो सार्वभौमिक रक्तदाता है ओ नकारात्मक, ओ नेगेटिव। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक रक्तग्राहिता कौन सा रक्त समूह है? विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसिपेंट्स? तो सार्वभौमिक रक्तग्राहिता है ए बी पॉजिटिव। अगला प्रश्न है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला प्रोटीन क्या कहलाता है? विच प्रोटीन इंक्रीजेस इम्यूनिटी इन द बॉडी? तो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला प्रोटीन कहलाता है एंटीबॉडी। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का संतुलन नियंत्रक भाग कौन सा है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस? तो मस्तिष्क का संतुलन नियंत्रक भाग है सेरिबेलम। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? व्हाट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट है सेरेब्रम। अगला प्रश्न है, तंत्रिका आवेग का वहन कौन करता है? व्हाट ट्रांसमिट्स नर्व इम्पल्सेस? तो तंत्रिका आवेग का वहन करते हैं न्यूरॉन। अगला प्रश्न है, रिफ्लेक्स क्रिया का नियंत्रण कहाँ होता है? वेयर इज रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल्ड? रिफ्लेक्स एक्शन क्रिया का नियंत्रण होता है रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। अगला प्रश्न, आंख का रंग किसके कारण होता है? आई कलर इज ड्यू टू विच पिगमेंट? किसके कारण होता है? मेलानिन। आइरिस में मेलानिन की मात्रा जितनी अधिक होती है आंख का रंग उतना गहरा होता जाता है। अगला प्रश्न है, एड्रीनेलिन हार्मोन का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एड्रीनेलिन हार्मोन? तो एड्रीनेलिन हार्मोन का कार्य है आपात स्थिति में शरीर को सक्रिय करना। अगला प्रश्न, इंसुलिन हार्मोन क्या नियंत्रित करता है? व्हाट डज इंसुलिन कंट्रोल? तो इंसुलिन हार्मोन नियंत्रित करता है रक्त में शर्करा के स्तर को। अगला प्रश्न है, थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? थायरॉक्सिन इज सेक्रेटेड बाय विच ग्लैंड? तो थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। अगला प्रश्न, पिट्यूटरी ग्रंथि का क्या कहा जाता है? व्हाट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड कॉल्ड? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड। अगला प्रश्न, कोर्टिसोल हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाती है? विच ग्लैंड सेक्रेटेड्स कोर्टिसोल? तो कोर्टिसोल हार्मोन बनाती है अधिवक्र ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। अगला प्रश्न, धूम्रपान में कौन सी गैस
शरीर में प्रवेश करती है? विच गैस इज एंटर्स द बॉडी ड्यू टू स्मोकिंग? तो धूम्रपान में कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, शराब का मुख्य घटक क्या है? व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एल्कोहल? तो शराब का मुख्य घटक है एथेनॉल। अगला प्रश्न, किशोर अवस्था में कौन सा हार्मोन अधिक स्रावित होता है? विच हार्मोन इज सेक्रेटेड मोर ड्यू टू एडोलसेंस? तो किशोर अवस्था में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन अधिक स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, नशे की लत किस प्रकार की समस्या है? एडिक्शन इज व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम? तो नशे की लत से मानसिक एवं शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न है, धूम्रपान में मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है? विच ऑर्गन इज मेनली अफेक्टेड बाय स्मोकिंग? तो धूम्रपान के द्वारा फेफड़े, लंग्स ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न, सबसे छोटा जीवित जीव कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो सबसे छोटा जीवित जीव है वायरस। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रक्रिया होती है? विच प्रोसेस अक्योर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है श्वसन, रेस्पिरेशन। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? वेयर इज इंसुलिन प्रोड्यूस्ड? तो इंसुलिन का निर्माण होता है लैंगरहैंस की दीपिका में। अगला प्रश्न है, श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? विच गैस इज इनहेल्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? तो श्वसन में ऑक्सीजन गैस को ग्रहण किया जाता है। और श्वसन में कौन सी गैस बाहर निकाली जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, वसा में पाचन कौन सा अंग रस स्रावित करता है? विच ऑर्गन सेक्रेट्स जूस फॉर फैट डाइजेशन? तो वसा के पाचन के लिए यकृत जो है वह रस स्रावित करता है। अगला प्रश्न है, अम्लीय रस कौन सा अंग बनाता है? विच ऑर्गन सेक्रेट्स एसिडिक जूस? तो अम्लीय रस बनाता है अमाशय, स्टोमक। अगला प्रश्न, पित्त रस का रंग कैसा होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ बाइल जूस? तो पित्त रस का रंग होता है हरा। अगला प्रश्न है, आंतों में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन इंटेस्टाइन्स? तो आंतों में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन एंजाइम। अगला प्रश्न है, भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? वेयर डज एब्जॉर्बेशन ऑफ फूड अक्योर? तो भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला वर्णक कौन सा है? विच पिगमेंट कैरीज ऑक्सीजन इन ब्लड? तो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला वर्णक है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन की गति कौन नियंत्रित करता है? व्हाट कंट्रोल्स द रेट ऑफ रेस्पिरेशन? तो श्वसन की गति को नियंत्रित करता है मेड्यूला ऑब्लांगेटा। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। अगला प्रश्न है, मानव हृदय की धड़कन किससे सुनाई देती है? हार्ट बीट इज हियर ड्यू टू? तो मानव हृदय की धड़कन सुनाई देती है हृदय के बाल बंद होने से। अगला प्रश्न है, रक्त में जमावट कारक क्या है? व्हाट इज द क्लॉटिंग फैक्टर इन ब्लड? तो रक्त में जमावट कारक या क्लॉटिंग फैक्टर है फाइब्रिनोजन। अगला प्रश्न है, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया कहाँ होती है? वेयर डज यूरिन फॉर्मेशन अक्योर? तो यूरिन का फॉर्मेशन होता है किडनी में। अगला प्रश्न है, यूरिया का निर्माण शरीर में किस अंग में होता है? इन विच ऑर्गन इज यूरिया फॉर्म? तो यूरिया का निर्माण होता है यकृत यानी लीवर में। अगला प्रश्न है, त्वचा द्वारा कौन सा अपशिष्ट निकलता है? विच वेस्ट इज एक्सक्रेटेड बाय स्किन? तो त्वचा के द्वारा पसीना,
स्वेट अपशिष्ट बाहर निकलता है। अगला प्रश्न है, गुर्दे का कौन सा भाग रक्त को शुद्ध करता है? विच पार्ट ऑफ किडनी प्यूरिफाइज ब्लड? तो किडनी का नेफ्रॉन भाग रक्त को शुद्ध करता है। अगला प्रश्न है, मूत्र का पीएच लगभग कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ यूरिन? तो यूरिन का पीएच होता है 6। अगला प्रश्न है, समान कोशिकाओं का निर्माण किस विभाजन से होता है? विच डिवीजन फॉर्म्स आइडेंटिकल सेल्स? तो समान कोशिकाओं का निर्माण होता है मिथोसिस के द्वारा। अगला प्रश्न है, यौन प्रजनन में कौन सा विभाजन होता है? विच डिवीजन अक्योर्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो यौन प्रजनन में विभाजन होता है मियोसिस। अगला प्रश्न है, मानव में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? व्हाट डिटरमाइंस सेक्स इन ह्यूमंस? तो मानव में लिंग का निर्धारण होता है वाई गुणसूत्र वाई क्रोमोसोम के द्वारा। अगला प्रश्न है, रक्त समूहों की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप्स? तो रक्त समूहों की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? हीमोफीलिया इज व्हाट टाइप ऑफ डिसीज? तो हीमोफीलिया है जेनेटिक डिसीज, अनुवांशिक रोग। अगला प्रश्न है, डेंगू किस मच्छर से फैलता है? डेंगू इज बाय विच मॉस्किटो? तो डेंगू फैलता है एडीज मच्छर के द्वारा। अगला प्रश्न है, पोलियो का टीका किसके द्वारा विकसित हुआ? हु डेवलप्ड द पोलियो वैक्सीन? तो पोलियो का टीका जॉनस साल्क ने विकसित किया था। अगला प्रश्न है, कुष्ठ रोग का कारक क्या है? व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ लेप्रोसी? तो कुष्ठ रोग का कारक है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। अगला प्रश्न है, टिटनेस का रोगजनक क्या है? व्हाट इज द पैथोजन ऑफ टिटनेस? तो टिटनेस का रोगजनक है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। अगला प्रश्न है, हैजा किसके कारण होता है? कोलेरा इज कॉज्ड बाय? तो हैजा होता है विब्रियो कोलेरी द्वारा। अगला प्रश्न है, पादप में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इज डन बाय? तो पादप में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। अगला प्रश्न, पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? विच टिश्यूज ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट? तो भोजन का परिवहन करते हैं फ्लोएम। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? विच गैस इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। अगला प्रश्न है, डीएनए में किस शर्करा पाई जाती है? विच शुगर इज फाउंड इन डीएनए? तो डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, आरएनए में कौन सी शर्करा होती है? विच शुगर इज फाउंड इन आरएनए? तो आरएनए में होती है राइबोज शर्करा। अगला प्रश्न, जड़ का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रूट? तो जल का मुख्य कार्य है जल एवं खनिजों का अवशोषण। अगला प्रश्न, वह जड़ जो पौधों को सहारा देती है उसे क्या कहते हैं? तो जो पौधों को सहारा देती है उस जड़ को कहते हैं अंसाधी जड़। अगला प्रश्न है, आलू किसका रूपांतरण है? पोटैटो इज मॉडिफिकेशन ऑफ विच पार्ट? तो आलू है स्टेम यानी तने का रूपांतरण। अगला प्रश्न, प्याज का कौन सा भाग संशोधित होता है? विच पार्ट ऑफ ओनियन इज मॉडिफाइड? तो प्याज का जो है तना भाग स्टेम मॉडिफाइड होता है, यह मांसल पत्तियों द्वारा घिरा होता है। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन निर्माण करने वाला अंग कौन सा है? विच ऑर्गन सिंथेसाइज फूड इन प्लांट? तो पौधों में भोजन का निर्माण करने वाला अंग है पत्तियां, लीफ। अगला प्रश्न, सूर्य की ओर बढ़ने वाली गति को क्या कहते हैं? व्हाट इज द मूवमेंट टुवर्ड्स सनलाइट कॉल्ड? तो सूर्य की ओर बढ़ने वाली गति को कहते हैं प्रकाश अनुवर्तन। अगला प्रश्न, पुष्पक्रम किसे कहते हैं? व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस? तो पुष्पक्रम को कहते हैं फूलों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स।
अगला प्रश्न, मक्का का परागण किस प्रकार का है? What type of pollination occurs in maize? तो मक्के का परागण होता है पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। अगला प्रश्न, फल का निर्माण किससे होता है? फ्रूट इज फॉर्म्ड विच पार्ट? तो फल का निर्माण होता है ओवरी, अंडाशय के द्वारा। अगला प्रश्न, बीज का संरक्षण करने वाला भाग क्या कहलाता है? विच पार्ट प्रोटेक्ट्स द सीड? तो बीज का संरक्षण करने वाला भाग कहलाता है बीज आवरण, सीड कोट। अगला प्रश्न, गाजर किस प्रकार की जड़ है? कैरेट इज विच टाइप ऑफ रूट? तो गाजर है स्टोरेज रूट, संग्रह जड़। अगला प्रश्न है, आलू में कौन सा पोषक तत्व संग्रहित होता है? विच न्यूट्रिएंट इज स्टोर्ड इन पोटैटो? तो आलू में पोषक तत्व संग्रहित रहते हैं स्टार्च के रूप में। अगला प्रश्न है, मटर का कौन सा भाग लता बनाता है? विच पार्ट ऑफ पी फॉर्म्स ट्रेंडल्स? तो मटर का पत्ती वाला भाग लता बनाता है। अगला प्रश्न है, कांटेदार संरचना किसका रूपांतरण है? थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ विच पार्ट? तो कांटेदार संरचना रूपांतरण होती है पत्तियों का। अगला प्रश्न है, शकरकंद का कौन सा भाग संशोधित होता है? विच पार्ट ऑफ स्वीट पोटैटोज इज मॉडिफाइड? तो शकरकंद का जड़ वाला भाग संशोधित होता है। अगला प्रश्न है, एक बीजपत्रीय तनों में संवाहनी बंडल कैसे व्यवस्थित होते हैं? हाउ आर वेस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड इन मोनोकोट स्टीम्स? तो एक बीजपत्रीय तनों में संवाहनी बंडल होते हैं बिखरे हुए। अगला प्रश्न है, द्विबीजपत्री तनों में संवाहनी बंडल किस प्रकार के होते हैं? What type of vascular bundles are found in the coat stem? तो द्विबीजपत्री तनों में संवाहनी बंडल होते हैं वृत्ताकार रिंग के आकार के। अगला प्रश्न है, जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? What is the main function of जाइलम? तो जाइलम का मुख्य कार्य है जल का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। अगला प्रश्न है, फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? What is the main function of फ्लोएम? तो फ्लोएम का मुख्य कार्य है भोजन का परिवहन। अगला प्रश्न है, द्विबीजपत्री तनों में वृद्धि किसके कारण होती है? ग्रोथ इन डिकोट स्टेम्स इज ड्यू टू? तो द्विबीजपत्री तनों में वृद्धि होती है संवाहनी कैवियम द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के मुख्य वर्णक कौन सा होता है? What is the main pigment for photosynthesis? तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक होता है क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है? Which gas is absorbed in photosynthesis? तो प्रकाश संश्लेषण में एब्जॉर्ब होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पादक क्या है? What is the byproduct of photosynthesis? तो प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पादक है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के अंधकार चरण में कौन सी प्रक्रिया होती है? Which process occurs in dark phase of photosynthesis? तो प्रकाश संश्लेषण के अंधकार चरण में CO2 का स्थिरीकरण होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की खोज किसने की? Who discovered photosynthesis? तो प्रकाश संश्लेषण की खोज की थी प्रिस्टले ने। अगला प्रश्न है, पौधों में श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? What is the end product of respiration in plants? तो पौधों में श्वसन का अंतिम उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल। अगला प्रश्न, पौधों में जल का उत्सर्जन क्या कहलाता है? What is water loss from plants called? तो पौधों में जल का उत्सर्जन कहलाता है बाष्प उत्सर्जन। अगला प्रश्न है, बाष्प उत्सर्जन किस अंग द्वारा होता है? Through which organ does transpiration occur? तो बाष्प उत्सर्जन होता है पत्तियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। अगला प्रश्न, बाष्प उत्सर्जन का नियंत्रण कौन करता है? What controls transpiration? तो बाष्प उत्सर्जन का नियंत्रण करता है स्टोमेटा रंध्र। अगला प्रश्न, पौधों में वृद्धि को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? Which hormone promotes growth
इन प्लांट। तो पौधों में वृद्धि को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है ऑक्सिन हार्मोन। अगला प्रश्न है, फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? विच हार्मोन हेल्प्स इन रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स? तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन हार्मोन सहायक होता है। अगला प्रश्न है, जड़ों की वृद्धि में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? विच हार्मोन प्रमोट्स रूट ग्रोथ? तो जड़ों की वृद्धि में साइटोकिनिन हार्मोन सहायक होता है। अगला प्रश्न है, बीज के अंकुरण को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है? विच हार्मोन इनहिबिट्स सीड गार्मिनेशन? तो बीज के अंकुरण को रोकने वाला हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। अगला प्रश्न है, बीज अंकुरण के लिए मुख्यतः क्या आवश्यक है? What is mainly required for seed germination? तो बीज के अंकुरण के लिए मुख्यतः उपयोगी है जल, वाटर। अगला प्रश्न है, परागकण कहाँ बनते हैं? Where are pollen grains formed? तो परागकण बनते हैं परागकोश में। अगला प्रश्न है, अंडाप का कौन सा भाग अंडाशय को सहारा देता है? Which part of ovule support the ovary? तो अंडाप का बीजासन भाग अंडाशय को सहारा देता है। अगला प्रश्न है, आत्म परागण में कितने पौधे सम्मिलित होते हैं? हाउ मैनी प्लांट्स आर इन्वॉल्व इन सेल्फ पॉलिनेशन? तो आत्म परागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन में केवल एक प्लांट, एक पौधा सम्मिलित होता है। अगला प्रश्न है, पर परागण में कितने पौधे सम्मिलित होते हैं? हाउ मैनी प्लांट्स आर इन्वॉल्व इन क्रॉस पॉलिनेशन? तो पर परागण में 2 पौधे सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है, द्विगुणन किस पौधे समूह में पाया जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स? तो द्विगुणन पाया जाता है आवर्ती बीजी पौधे में। अगला प्रश्न है, द्विगुणन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड डबल फर्टिलाइजेशन? तो द्विगुणन की खोज की थी नवाशिन ने। अगला प्रश्न है, भ्रूणपोष का निर्माण किसके कारण होता है? एंडोस्पर्म इज फॉर्म ड्यू टू? तो भ्रूणपोष का निर्माण होता है द्वितीय निषेचन, सेकेंड फर्टिलाइजेशन के कारण। अगला प्रश्न है, बीज का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? What is the outer covering of seed called? तो बीज का बाहरी आवरण कहलाता है बीज आवरण। अगला प्रश्न है, फल का निर्माण किससे होता है? Fruit is formed from which part? तो फल का निर्माण होता है ओवरी के द्वारा। अगला प्रश्न है, फूल का पुरुष प्रजनन अंग क्या है? What is the male reproductive organ of flower? तो फूल का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पुंकेसर। अगला प्रश्न है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए क्या डाला जाता है? What is added to increase soil fertility? तो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए खाद एवं उर्वरक डाले जाते हैं। अगला प्रश्न, गेहूं की फसल किस मौसम में बोई जाती है? इन विच सीजन इज wheat sown? तो गेहूं की फसल बोई जाती है रबी के मौसम में। अगला प्रश्न है, धान की फसल किस मौसम में बोई जाती है? इन विच सीजन इज राइस सोन? तो धान की फसल बोई जाती है खरीफ के मौसम में। अगला प्रश्न है, ग्रीन मैन्योर क्या है? व्हाट इज ग्रीन मैन्योर? तो ग्रीन मैन्योर है हरी फसलों से बनी खाद। अगला प्रश्न है, फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ क्रॉप रोटेशन? तो फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य है मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखना। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण हेतु किस अधिनियम को लागू किया गया? Which act was implemented for wildlife protection? तो वन्य जीव संरक्षण हेतु अधिनियम लागू किया गया 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान क्या है? What is national park? तो राष्ट्रीय उद्यान है एक संरक्षित क्षेत्र। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? Which is the first national park of India? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान।
अगला प्रश्न है जैव मंडल रिजर्व क्या है? व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व? तो जैव मंडल रिजर्व है एक संरक्षित पारिस्थितिकी क्षेत्र। अगला प्रश्न है वनस्पति संरक्षण के लिए कौन सा उद्यान बनाया जाता है? विच गार्डन इज मेड फॉर प्लांट कंजर्वेशन? तो वनस्पति के संरक्षण के लिए वनस्पति उद्यान बॉटनिकल गार्डन बनाया जाता है। अगला प्रश्न है मृदा का ऊपरी उपजाऊ भाग क्या कहलाता है? व्हाट इज द अपर फर्टिलाइज लेयर ऑफ सॉइल कॉल्ड? तो मृदा का ऊपरी उपजाऊ भाग कहलाता है ऊपरी मृदा। अगला प्रश्न मृदा का कौन सा प्रकार जल धारण क्षमता में श्रेष्ठ है? विच टाइप ऑफ सॉइल हैज बेस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी? तो मृदा में दोमट मृदा जो है वह जल धारण क्षमता में श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन? तो मृदा के अपरदन का एक मुख्य कारण है वनों की कटाई। अगला प्रश्न है भूजल का स्तर कम होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल कॉल्ड? तो भूजल का स्तर कम होने की प्रक्रिया कहलाती है जलक्षय। अगला प्रश्न है मृदा की नमी नापने का यंत्र कौन सा है? विच इंस्ट्रूमेंट मेजर सॉइल मॉइस्चर? तो मृदा की नमी को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कचरे को दो भागों में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग वेस्ट इनटू टू पार्ट्स कॉल्ड? तो कचरे को दो भागों में बांटने की प्रक्रिया कहलाती है ठोस एवं तरल अपशिष्ट विभाजन। अगला प्रश्न है जैव अपशिष्ट क्या होता है? व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? तो जैव अपशिष्ट होता है विघटनशील अपशिष्ट। अगला प्रश्न है अजैव अपशिष्ट क्या होता है? व्हाट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? तो अजैव अपशिष्ट है अविघटनशील अपशिष्ट। अगला प्रश्न अपशिष्ट निपटान की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? व्हाट इज द बेस्ट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल? तो अपशिष्ट निपटान की सर्वश्रेष्ठ विधि है पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग। अगला प्रश्न अपशिष्ट को खाद में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू मैन्योर कॉल्ड? तो अपशिष्ट को खाद में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है कंपोस्टिंग। अगला प्रश्न है पौधों की जड़ों में वायु प्रवेश करने के लिए कौन सी संरचना होती है? विच स्ट्रक्चर अलाउज एयर एंट्री इन रूट्स? तो पौधों की जड़ों में वायु प्रवेश करने के लिए संरचना होती है वायवीय जड़ें। अगला प्रश्न है हरे पौधे किस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं? हाउ डू ग्रीन प्लांट्स मेक फूड? तो हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। अगला प्रश्न है पौधों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन प्लांट्स? तो पौधों में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश सनलाइट। अगला प्रश्न पौधों में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी हैं? विच आर द लॉन्गेस्ट सेल्स फाउंड इन प्लांट्स? तो पौधों में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिकाएं हैं रेशेदार स्क्लेरेनेकाइमा। अगला प्रश्न है परासरण में कौन सा परिवहन होता है? व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्योर इन ऑस्मोसिस? तो परासरण में जल का परिवहन होता है। अगला प्रश्न है गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है? विच शुगर इज फाउंड इन शुगर केन? तो गन्ने में पाई जाती है सुक्रोज शर्करा। अगला प्रश्न पीले पत्ते किस पोषक तत्व की कमी से होते हैं? येलोइंग ऑफ लीफ इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट? तो पीले पत्ते होते हैं नाइट्रोजन की कमी के द्वारा। अगला प्रश्न लोह की कमी से पौधों में क्या रोग होता है? डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन प्लांट्स कॉज? तो लोह की कमी से पौधों में होता है क्लोरोसिस। अगला प्रश्न है पौधों में वृद्धि कहाँ होती है? वेयर डज ग्रोथ अक्योर इन प्लांट्स? तो पौधों में वृद्धि होती है विभुज यूतक में। अगला प्रश्न है बीज का सुसुप्त अवस्था में रहना क्या कहलाता है? व्हाट इज कॉल्ड व्हेन सीड रिमेन इनएक्टिव?
तो बीज का सुषुप्त अवस्था में रहना सुषुप्त अवस्था ही कहलाता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति जनन में कितने जनक पौधे लगते हैं? हाउ मैनी पेरेंट प्लांट्स आर इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? तो वनस्पति जनन में केवल एक प्लांट लगता है। अगला प्रश्न है, गुलाब में कौन सी प्रवर्धन विधि प्रयोग होती है? विच प्रोपेगेशन मेथड इज यूज्ड इन रोज? तो गुलाब में कलम यानी कटिंग की प्रवर्धन विधि प्रयोग होती है। अगला प्रश्न है, पौधों में रंध्र किसमें पाए जाते हैं? स्टोमेटा आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ प्लांट? तो पौधों में रंध्र पाए जाते हैं पत्तियों में। अगला प्रश्न है, परागण में सहायक जीव क्या कहलाते हैं? व्हाट आर ऑर्गेनिज्म असिस्टिंग इन पॉलिनेशन कॉल्ड? तो परागण में सहायक जीव कहलाते हैं परागण कर्ता। अगला प्रश्न, बीज में पौधा बनने की प्रक्रिया क्या है? व्हाट इज प्रोसेस ऑफ सीड बिकमिंग अ प्लांट? तो बीज से पौधे बनने की प्रक्रिया है अंकुरण। अगला प्रश्न, बीज में अंकुरण का पोषण कौन करता है? तो बीज में अंकुर का पोषण करता है भ्रूणपोष। अगला प्रश्न, तना किस दिशा में बढ़ता है? इन विच डायरेक्शन डज स्टेम ग्रो? तो तना बढ़ता है प्रकाश की ओर। अगला प्रश्न, जड़ किस दिशा में बढ़ती है? इन विच डायरेक्शन डज रूट ग्रो? तो जड़ बढ़ती है गुरुत्वाकर्षण की ओर। अगला प्रश्न, सहजीवन का उदाहरण कौन सा है? विच इज द एग्जाम्पल ऑफ सिम्बोसिस? तो सहजीवन का उदाहरण है लाइकेन। अगला प्रश्न, पौधों में जल की कमी से क्या होता है? What happens due to lack of water in plants? पौधों में जल की कमी से वे मुरझा जाते हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क फल का उदाहरण कौन सा है? Which is an example of dry fruit? तो शुष्क फल का एक उदाहरण है मूंगफली पीनट। अगला प्रश्न है, रसीले फल का उदाहरण कौन सा है? Which is an example of fleshy fruit? तो रसीले फल का एक उदाहरण है आम। अगला प्रश्न है, बीज रहित पौधों को क्या कहते हैं? What are seedless plant called? बीज रहित पौधों को कहते हैं पुष्पहीन पौधे क्रिप्टोजेम्स। अगला प्रश्न, बीज वाले पौधों को क्या कहते हैं? What are seed bearing plant called? तो बीज वाले पौधों को कहते हैं बीजाणु पौधे। अगला प्रश्न है, आवर्त बीजीय पौधों को बीज कहाँ होता है? Where is the seed of एंजियोस्पर्म फाउंड? तो आवर्त बीजीय पौधों का बीज होता है फल में। अगला प्रश्न है, नग्न बीजीय पौधों का बीज कहाँ होता है? Where is the seed of गाइनोस्पर्म फाउंड? तो नग्न बीजीय पौधों का बीज होता है खुले में एक्सपोज्ड। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में एटीपी का निर्माण किस प्रक्रिया में होता है? एटीपी इज फॉर्म इन विच प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो एटीपी का निर्माण होता है प्रकाश अभिक्रिया में। अगला प्रश्न है, पौधों में किस तत्व की कमी से पुष्पन नहीं होता? लैक ऑफ विच एलिमेंट कॉजेज नो फ्लावरिंग इन प्लांट? तो पौधों में फास्फोरस की कमी से फूल नहीं आते। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है? विच बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है राइजोबियम। अगला प्रश्न है, जड़ों द्वारा कौन सा गैस बाहर निकलती है? विच गैस इज रिलीज्ड बाय रूट? तो जड़ों द्वारा बाहर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रोटीन किस तत्व से बनता है? प्रोटीन इन प्लांट्स इज फॉर्म्ड विच फ्रॉम विच एलिमेंट? तो पौधों में प्रोटीन बनता है नाइट्रोजन के द्वारा। अगला प्रश्न है, छिद्र युक्त कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? वेयर आर साइड सेल्स फाउंड? तो छिद्र युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं फ्लोएम में। अगला प्रश्न, लकड़ी का निर्माण किस ऊतक से होता है? तो लकड़ी का निर्माण होता है जाइलम ऊतक के द्वारा। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की गति किससे बढ़ती है? What increases the rate of photosynthesis? प्रकाश संश्लेषण की गति बढ़ती है प्रकाश की तीव्रता के कारण।
अगला और अंतिम प्रश्न है, पौधे में भोजन का संग्रहण किस रूप में होता है? इन विच फॉर्म इज फूड स्टोर्ड इन प्लांट? पौधे में भोजन का संग्रहण होता है स्टार्च के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ हमारे यूनिट 11 और यूनिट 12 के 200 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। इससे आपकी बायोलॉजी की तैयारी और भी मजबूत हो गई होगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वर्ग 3 चयन परीक्षा की यह सीरीज पसंद आ रही हो। अगर यह सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही वर्ग 3 चयन परीक्षा से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है वर्ग 3 क्लासेस के नाम से, आप उसे भी देखें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।